हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं गीतांजलि आपके लिए हमेशा कोई ना कोई वीडियो लेकर आती हूँ और आप मेरे वीडियोस को स्क्रॉल कर देते हैं। अरे थोड़ा तो देखिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, बहुत टाइम लगता है, बहुत मुश्किल से कंटेंट ढूंढती हूँ, बहुत अच्छा आइडिया लाती हूँ। आप मेरे अगर पुराने वीडियोस को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ जानकारी ऐसी है जो आप ही के लिए है। आप सर्वशक्तिमान हैं। अगर आप सोचती हैं कि आप ये काम नहीं कर सकती हैं तो आप वो हर काम कर सकती हैं, क्योंकि ऐसा इम्पॉसिबल जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। इम्पॉसिबल ही अपने आप में पॉसिबल है। हर वीडियो आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर के आता है जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको बहुत कुछ जानने और समझने को मिले। खुद को जान सकेंगी आप, खुद को पहचान सकेंगी अगर आप मेरे इन वीडियोस को पूरा देखेंगी तो। समझकर ध्यानपूर्वक आप बहुत सारी चीज़ों को देखती होंगी और उन सारी चीज़ों से आपको क्या सीखने को मिलता है। एक सीखवर्धक, ज्ञानवर्धक ऐसा एजुकेशन जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। कोई आपसे इस तरीके की बातें नहीं करता होगा जो बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करती हूँ। बताइए, कोई आपसे ऐसी बातें करता है कि आप आगे बढ़ सकें, आपको तरक्की मिल सके, आपको कामयाबी मिल सके, आप सर्वगुण संपन्न हैं। हर व्यक्ति आपकी कहीं ना कहीं बुराई करने में, आपकी पीठ में छुरा भोंकने में लगा रहता है, लेकिन कभी कोई आपको आगे बढ़ने को बताता है? आज का समाज शादी को जरूरी मानता है और शादी के साथ क्या ये जरूरी नहीं है कि आपकी अपनी पहचान हो? अगर आप मैरिड हो तो आप भी सोचती होंगी कि काश मेरी कोई पहचान हो। अगर आप चाहती हैं कि आपकी भी अपनी कोई पहचान हो तो ये वीडियो आप ही के लिए। आज विवाह जहां जीवन भर का साथ होता है, लेकिन उसके सही मायने समझने की जगह अक्सर लोग जीवन साथी को अपनी उंगली पर नचाने में जुट जाते हैं। लड़की सोचती है लड़का हमसे दब के रहे और लड़का सोचता है लड़की हमसे दब के रहे, जो मैं बोलूं वो हो। लड़की सोचती है मैं फ्रीडम के साथ रहूं, लड़का सोचता है मैं आज़ादी के साथ रहूं, मेरी आज़ादी में कोई खलल ना बढ़े। यहाँ लड़कियां जैसे ही 20 साल की होती हैं, लड़कियों को माँ बाप को लगता है उनकी शादी कर दी जाए। माँ बाप से ज़्यादा परेशान तो रिश्तेदार हो जाते हैं कि लड़कियों की शादी क्यों नहीं कर देते हैं, लड़कियों को पढ़ा लिखा क्यों रहें, समय रहते विवाह कर देना। 24% लड़कियां आज के समय में ऐसी हैं जो चाहती हैं कि वो अकेली रहें, उन्हें कोई परेशान करने वाला ना हो। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपने देखा होगा कि वो लिविंग रिलेशनशिप है ना, उसमें रहते हैं क्योंकि उसमें कोई बंधन नहीं होता, इसलिए लोगों ने इस चीज को अपना लिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता, अगर आप इस वीडियो पर अंत तक जुड़ेंगे तो आप बहुत सारी ऐसी चीजों को जानेंगे कि शादी में रहकर भी आप खुशनुमा जीवन जी सकते हैं। आप कैसे ऐसे, बहुत सी लड़कियां ऐसा निर्णय कर लेती हैं कि वो शादी ना करें, तो वो ऐसा निर्णय क्यों करती हैं? या तो अपने पेरेंट्स को देखकर, या अपने आसपास के लोगों को देखकर, या अपने रिश्तेदारों को देखकर। उन्हें लगता है, ये उदाहरण उन्हीं लोगों ने उनके सामने प्रस्तुत किया है। क्योंकि होता क्या है, हस्बैंड 90% ऐसा होता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर हावी रहता है। तुम ये नहीं करोगी, तुम वो नहीं करोगी, तुम यहाँ नहीं जाओगी, तुम वहाँ नहीं जाओगी, तुम्हें ये काम मुझसे पूछ के करना चाहिए था, तुम बिना बताए क्यों गई, तुम्हें ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तुम्हें ये हेयर स्टाइल नहीं बनाना चाहिए, तुम्हें ऐसा मेकअप नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि नेल पेंट तक तुम्हें ये नहीं लगाना चाहिए था। जैसी छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं। तो यहाँ जब आज़ादी छीनने का डर होता है, इस डर से ही लड़कियां शादी नहीं करना चाहती। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है या आपने ऐसा महसूस किया है, अगर आप शादीशुदा हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने शादी नहीं करी है या शादी करने के बारे में सोच रही हैं तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पर अंत तक जुड़े रहिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, बहुत टाइम लगता है ढूंढने में, बैठने में, शांति ढूंढने में, कि थोड़ी शांति मिले तो मैं इत्मीनान से बैठकर वीडियो बनाऊं। क्योंकि मुझे पता है मेरे पास जो चीज़ें हैं, जो नॉलेज है, जिन चीज़ों को मैं रात भर सोचती हूँ, फिर उन्हें लिखती हूँ, उसके बाद में मैं वीडियो के माध्यम से आप तक लेकर के आती हूँ। तो मैं चाहूँगी मेरी इस मेहनत को आप थोड़ा सा सहयोग करें और मुझे भी ग्रो करने का मौका मिले और मेरे वीडियोस भी देश दुनिया में पहुँच सकें, लोग जान सकें कि हम किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, कौन सा वीडियो आपके लिए उपयोगी है। मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, आप उनसे देखिए, सीखिए, जानिए और मुझे बताइए कि क्या कमी है जिस पर मैं काम करूं और आपकी और ज़्यादा मैं हेल्प कर सकूं। अभी छोटी सी अगर हम बात करें, छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनकी वजह से हम लोग परेशान होते हैं या शादी की तरफ नहीं जाते हैं।
कई सारे 7 वचनों की बात होती है, लेकिन 7 वचन निभाती केवल लड़कियां क्यों हैं? केवल लड़कियों को क्यों निभाने पड़ते हैं? लड़के क्यों नहीं उस चीज का पालन करते? क्या कभी आपने ये नोटिस किया है कि लड़के तनाव का एक बड़ा कारण वैवाहिक जीवन में यही होता है कि विवाह बंधन में बंधे हुए स्वतंत्र जीवन की कल्पना करना निराधार नहीं हो सकता। विवाह बंधन में बंध के भी आप स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं अगर आपका जीवन साथी आपको भरपूर सहयोग देता हो तो। पत्नी अगर कुछ काम करना चाहे तो पति को चाहिए कि वो उसे सहयोग करे, वो उसे आगे बढ़ने दे उस मामले में जब उसे ये पता हो कि ये काम एकदम सही है, इस काम में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि काम कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, काम कोई भी बुरा नहीं होता। सिर्फ एक अकेली वो ये काम नहीं कर रही है, उसके अलावा भी लाखों औरतें इस काम को कर रही हैं, पैसा कमा रही हैं, नाम कमा रही हैं, शोहरत कमा रही हैं। इसलिए कभी किसी की जंजीर या बेड़ियां नहीं बनना चाहिए, उसे सहयोग करना चाहिए। अब ये चीज़ हस्बैंड के लिए भी लागू होती है। अगर हस्बैंड कोई काम कर रहा है तो पत्नी को भी चाहिए कि वो उसका सहयोग करे। कैसी निर्भरता है गलत? क्या ऐसी चीज है जो गलत हो सकती है? जैसे कौन से रंग की साड़ी पहनूं, कौन से रंग के कपड़े पहनूं, कौन से रंग की चूड़ी पहनूं, कौन से रंग की चप्पल पहनूं, ये सारी चीजें अगर पति सोचता है कि पत्नी मेरे ही हिसाब से करे, ठीक है, कुछ मायनों में करना चाहिए, लेकिन कभी कभी अपनी पसंद का भी ख्याल रखना चाहिए कि आज मुझे ये पहनना है और मैं यही पहनूंगी। बात बात पे ताने मारना, छीटाकसी करना, इस तरीके की बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कैसी निर्भरता है गलत? यही निर्भरता सबसे गलत है कि हमें हर समय राय लेनी पड़ती है। तो हर समय हमें राय नहीं लेनी पड़े, ये चीज़ की हमें आज़ादी होनी चाहिए। आप मेरी बात से सहमत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी कौन होता है निर्भर? कैसे हम किसी के ऊपर, कई ऐसे डॉक्टर हैं, मनोचिकित्सक हैं जो हमें बताते हैं कि ऐसी महिलाएं देखी जाती हैं जो निर्भरता की आड़ में, जिनमें उनकी खुद की असुरक्षा का अभाव होता है। उन्हें लगता है कि अगर वे इन छोटी बातों में पति को शामिल नहीं करेंगी तो उनका पति उनसे नाराज हो जाएगा। ये निर्भरता विवाह का आधार मान लेती हैं वो इन चीजों को, और विवाह के असल मतलब को पहचान ही नहीं पाती। इनके अलावा कुछ महिलाएं अपनी छवि को बचाने के लिए भी ऐसा करती हैं। वहीं लड़कियों को पालने का तरीका भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। इसमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास नहीं किया जाता। लड़कियों को कहा जाता है, जैसे घर में है तो पहले पिता का बात मानो, भाई का बात मानो, शादी हो जाए तो पति का बात मानो। मतलब हर क्षेत्र में तुम्हें अपनी बात नहीं माननी है। तुम्हें कभी निर्णय लेना नहीं सिखाया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। तुम्हें सिर्फ यही बताया जाता है कि तुम्हें सिर्फ उसी पर डिपेंड होना है। कभी आपने अपने घर में भी नोटिस किया होगा, अगर आप कहते हो मम्मी हम जरा ये चीज़ घूमाएं, मम्मी बाहर चले जाएं, मम्मी ये कर ले, तो आपको क्या कहा जाता होगा? यहाँ जैसे पिता रख रहा है वैसे रहो, शादी हो जाए तो वहां जाके करना, राइट? लेकिन शादी के बाद भी वो करने को हमको नहीं मिलता है। तो ये आज़ादी अगर हमें मिलेगी तो विवाह का जो ये बंधन है ये बहुत ही ज़्यादा पावन रिश्ता है, और ये रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा अगर इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाए। साथ में कौन होता है निर्भर, ये तो मैंने आपको बताया। कैसे हो विवाह की स्वतंत्रता? वैवाहिक जीवन में स्वतंत्रता का आशय सिर्फ बाहर जाकर पैसे कमाने से नहीं होता है। सिर्फ बाहर जाकर पैसे कमाना ही स्वतंत्रता नहीं होती है। जीवन में कुछ छोटी छोटी सी चीज़ों पर खुद का निर्णय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कहीं जाना है, हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, अकेले जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, आप हमारे साथ चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं, वगैरह वगैरह। उसके साथ में समय का कर लें बंटवारा। जैसे बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसमें यह माना जाता है कि ये काम सिर्फ तुम्हें ही करने हैं, तुम्हारे लिए ही बने हैं। पूरे घर की चाकरी करने के बाद में भी अगर आपको सम्मान ना मिले तो क्या ये सही है? मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या ये बात कभी आपको कचोटती नहीं है कि ये काम सिर्फ मैं ही क्यों करूं? तो ये निर्णय भी हमें लेने की आज़ादी होना चाहिए कि कुछ काम तुम भी कर लो भाई। सिर्फ अकेले सास ससुर बेटी सबका काम करने की जिम्मेदारी सिर्फ बहू की नहीं होती है। बहू आती है, नौकरानी नहीं आती है, राइट? तो इस बंधन को अगर सही और मजबूती के साथ बनाना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हस्बैंड और वाइफ
दोनों इस चीज़ को देखकर समझ के चलें कि अगर वाइफ से काम नहीं हो रहा तो हस्बैंड को वहाँ पर समय देना चाहिए। अगर घूमने का कहीं जाने का विचार बन रहा है तो हस्बैंड को समय निकालना चाहिए, और वाइफ को अगर वो साथ ले जाना चाह रहा है तो वाइफ को उस चीज़ को समझना चाहिए। तब सही तालमेल के साथ जीवन चलता है। अपने निर्णय खुद लेने की क्षमता बने, और साथ ही साथ दोस्त ज़रूर होने चाहिए। अगर आपकी दोस्ती है, आपके जीवन में कुछ फ्रेंड सर्कल है, तो उस पर जाना, हंसना, बोलना, खेलना। फिर इसमें ये पाबंदी भी नहीं होनी चाहिए कि लड़का और लड़की वगैरह, जैसे थोड़ा हमारा संकुचित विचारों वाला समाज है इसलिए, बट दायरे सभी चीज़ों के आपको भी समझने चाहिए। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है। और अभी आपका कोई भी दोस्त आपके पति को अगर पसंद ना हो, उनसे मिलना, उनसे बात करना पसंद ना हो, तो ऐसी नापसंदगी का कारण जानना भी बेहद ज़रूरी होता है। और मैं तो ये कहूँगी कि अगर नहीं पसंद है तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर वो ज़बरदस्ती इस चीज़ के पीछे लगा है तो आपको अपने मन की भावनाओं को उन तक व्यक्त करना और उन्हें सही ढंग से बताना बेहद ज़रूरी बन जाता है। खुद के लिए खड़ी होना आज के समय में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी कई मामलों में हम घुटन महसूस करते हैं। उस घुटन से बाहर निकलने के लिए आपको ज़रूरी है, आपका शिकंजा इतना कसा हुआ होता है कि आप उसे आसानी से तोड़ ही नहीं सकते। तब जीवन घुट घुट कर जीने लगता है और वैवाहिक जीवन एकदम ध्वस्त हो जाता है। वैवाहिक मर्यादा नहीं, बल्कि ये शोषण की प्रवृत्ति हो जाती है, जो एक असुरक्षित व्यक्ति की पहचान। अगर आप इसे शिकंजा या फांसी, अगर आप में ऐसे शिकंजे में फंसी हैं, तो आपको हिम्मत जुटानी होगी और अपने लिए वक्त निकालना होगा, खुद के लिए खड़ा होना होगा, क्योंकि आप आज की महिला हैं। आप पहले ज़माने की वो घूंघट में छिपी हुई महिला नहीं है, 21वीं सदी की महिला है। इसलिए मैं ये नहीं कहती कि आप अपने घर में झगड़ा करिए, आप लड़ाई झगड़ा करिए, लेकिन अगर आपका कोई सपना है, आपका कोई लक्ष्य है, आपका कोई गोल है जिसे आप पूरा, हो सकता है आपको डांस करना अच्छा लगता हो सकता है आपको गाना गाना अच्छा लगता हो सकता है आपको खाना पकाना अच्छा लगता हो सकता है जैसे मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है। काम तो बहुत है, ऐसे तो मैं और भी फील्ड में काम करती हूँ, नेटवर्किंग के क्षेत्र में भी काम करती हूँ, मगर मैं उस चीज़ को आगे बढ़ने का काम भी करती हूँ। और धीरे धीरे करके अगर कोई नहीं समझता है, मैं सच आपको अपने दिल की बताती हूँ, अगर कोई नहीं समझता है तो वो ना समझे, लेकिन मैं अपने दिल में अपनी चीज़ को रख कर मैं काम करती हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचती कि झगड़ा हो जाए, और मुझे करना है, मैं कर रही हूँ और मैं करूँगी। मैं कोशिश तो करूँगी ना कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं प्रयास तो करूँगी ना। हार मानकर बैठ जाने से क्या फ़ायदा है? कल को जब सक्सेस मिलेगी तो सब अपने आप साथ आ जाएंगे। आज अकेली हूँ, कल सब साथ होंगे, ये विश्वास है। और यही विश्वास मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आपका साथ, आपका प्यार, आपका विश्वास, और आपके द्वारा मेरे वीडियोस को शेयर करना या मेरे वीडियोस को देखना ही मेरे लिए बहुत है। और यही आप ही मेरी प्रेरणा है। इसी तरह मुझे अपना प्यार देते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, वीडियो कैसे लगते हैं मुझे बताते रहिए। फिर मिलूंगी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।